हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 001 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एनरोल हुए हैं और उन सभी के पास में राजनीतिक सिद्धांत का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के जो दिसंबर 2022 का पेपर हुआ है, अब तक इग्नू की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट पेपर अपडेट किया गया है वो केवल यही है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर की तैयारी स्टार्ट करवा दीजिए, तो आप सभी की ऑन डिमांड्स पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें हम पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। क्या दिसंबर 2022 के सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर आया था और इसमें से क्या कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे इस बात को ध्यान देंगे कि आपका पेपर जो है 3 घंटे का होता है, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनका केवल 2 घंटे का पेपर होता है। तो ये फर्स्ट ईयर की वीडियो है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और आपका मार्क्स की बात करें तो ये 100 मार्क्स में से आप सभी को मिलेंगे इस पेपर के अंदर, और जितने भी मार्क्स आपके आएंगे वो उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे आपको 100 में से 80 नंबर मिले तो ये 80 का हमारा 70% कर दिया जाएगा। यहाँ से 10 से 10, 10 से 10, 7 8 56, तो 70 में से आपके कितने नंबर माने जाएंगे? 56 नंबर माने जाएंगे। ये आप सभी को याद रखना है, 70 में से कितने माने जाएंगे फिर आपके 56 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न भी याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 अटेंड करने हैं। वैसे गिवन 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको, जिनमें से कोई 5 करने होते हैं। और जैसे यहाँ पर ये आप भाग देख रहे हो, इसमें लिखा है हर भाग से मिनिमम 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट भाग है, तो इसमें से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और यहाँ पर ये सेकेंड भाग है, दूसरा पार्ट है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में से करने हैं। उसके बाद में आप आगे का जो है वो किसी भी पार्ट से कर सकते हो। दूसरी बात, आप सभी को एक बात और पता होनी चाहिए, जो सोल के बच्चे पास होकर आए, मास्टर्स में एडमिशन लिया इग्नू में, तो यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके पेपर में ओनली एक शीट मिलेगी, उसी के अंदर आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। लेकिन जो भी बच्चे ड्यू सोल के होते हैं उनमें उनको जितनी मर्जी शीट वहाँ पर मिलती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक ही शीट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है, बताइए। तो इस टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको सबसे डिटेल से राजनीतिक सिद्धांत क्या है वो एक्सप्लेन किया है, राजनीतिक दर्शन क्या है ये एक्सप्लेन किया है, और राजनीतिक विज्ञान क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स आप सभी के लिए एक्सप्लेन किए गए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समकालीन समाज में समानता की क्या भूमिका है, यानी आज के समय में समानता का क्या रेलेवेंस है। तो समानता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। इक्वालिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ना केवल एजुकेशन के लिए, ना केवल हमें अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, बल्कि अगर हम देखें आज के ज़माने में तो बहुत सारी ऐसे एरियाज़ है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है आप सभी के लिए जहाँ पर समानता बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। अगर समानता नहीं होती तो हम सभी एक दूसरे से ना तो इतने करीब से समझ पाते एक दूसरे को, ना ही जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको एजुकेशन प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता, ना ही एक स्थान पर अलग अलग कास्ट के लोग कार्य कर पाते, और ना ही हम लोग एक दूसरे के इतने नज़दीक आ पाते। तो यहाँ पर हम देखते हैं समानता के कई सारे कारण हैं, या समानता के आज के ज़माने में कई सारे रेलेवेंस हैं। उनमें से आपके लिए चर्चा किया जा चुका है कि समानता आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। नौकरी के लिए अगर आप अपना ट्रीटमेंट कहीं करवाना चाहते हैं तो उस जगह, आपके हॉस्पिटल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना है। आज के ज़माने में बस व्यक्ति की क्या देखी जाती है, योग्यता। अगर आपके पास वो योग्यता है तो आपके साथ किसी भी प्रकार का, ना जाति से, ना धर्म से, ना लिंग से, ना भाषा से, ना जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी आपको ये लिस्ट बनानी है कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए और उनमें निहितार्थ को समझाइए कि उसमें उनका आपका क्या मतलब है, उन कर्तव्यों से आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि राष्ट्रवाद की संपेक्ष व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं
या एक्सप्लेन कर रखा है। राष्ट्रवाद के समकालीन विकास पर चर्चा कीजिए। देखो कई बारी विकास के साथ राष्ट्रवाद को देखा जाता है और कई बारी विकास से अगेंस्ट में भी देखा जाता है राष्ट्रवाद को। विकास के साथ राष्ट्रवाद को इस तरीके से देखा जाता है कि भाई हम नेशनलिज्म का मतलब हम लोगों को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, देशों को विकास करवाने की बात करते हैं, देशों को हमेशा आगे की पथ पे ले जाने की बात करते हैं, ये होता है राष्ट्रवाद। लेकिन जब हम बात करें वर्तमान समय में तो कई लोग कहते हैं कि विकास जो है वो हमें क्या कर रहा है, एक दूसरे से अलग करता जा रहा है। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उनका अपने देश के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो एक एग्जैक्टली होना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। लोकतांत्रिक साम्यवाद ये एक्सप्लेन किया जा चुका है आप सभी के लिए। व्यक्तिवाद मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तानाशाही का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के अंदर कई वीडियोस के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग पूरा अपना कोर्स करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में केवल उन क्वेश्चनों को पढ़ के जाऊँ जो मेरे लिए ज़्यादा भी ना हो और इम्पॉर्टेंट भी हो, उसी में से मेरा पूरा पेपर आ जाए, तो भाई वो आप सभी की प्लेलिस्ट के अंदर हमने इंक्लूड कर रखा है। अब यहाँ पर भाग सेकंड स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि भाई गांधीवादी सत्यवादी या सत्याग्रह की जो आंदोलन की अवधारणा को बताइए। तो गांधी की सत्याग्रह के आंदोलन की अवधारणा क्या थी? तो गांधी अहिंसक थे, अहिंसक थे, आप ये कह सकते हो गांधी जी के बारे में। और ये क्या कहते थे अपने आंदोलन में, तो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें और भी पॉइंट्स की इसके अंदर, तो गांधी जी और क्या कहते हैं, गांधी जी का ये कहना है कि भैया हमें असहयोग करना है, असहयोग जो गांधी जी की अवधारणा है। तो इन सभी के अंतर्गत हमें इसको एक्सप्लेन करना है। सत्याग्रह में ये 3 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली, स्वदेशी, अहिंसक और असहयोग आंदोलन। उसके कुछ आप मूवमेंट के भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसके अंदर। जैसे असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना, अहिंसक नॉन वायलेंट मूवमेंट हो जाएंगे आप सभी के। और इसके अलावा स्वदेशी नॉन वायलेंट मूवमेंट की बात करेंगे तो चोरा चोरी वाली जो घटना है वहां से आप इसको कुछ रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम शासन वाली सरकार सबसे अच्छी होती है, इस अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कम से कम शासन करने वाली सरकार, जिसमें आप अधिकतर लोगों को अधिकार ना दें, कुछ ही लोग जो है वो शासन पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखें, ऐसी शासन व्यवस्था को आप सभी को बताना है कि वो ज़्यादा अच्छी होती है। हम कह सकते हैं जितने कम लोग होंगे भ्रष्टाचार उतना कम होगा, जितने कम लोग शासन करेंगे उतने कम मतभेद होंगे। आप ये भी कह सकते हो जितने कम लोगों की सरकार होगी उतना अधिक कम खर्च होगा, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि कार्य जो है वो केवल लोग, कई बार आपने देखा होगा एक एक मंत्रालय कई कई लोगों को दे दिए जाते हैं, 2 से 3 लोगों को, तो वहां पर क्या होता है, बेफजूल का खर्च है। एक व्यक्ति जब कोई 2 काम कर सकता है या एक व्यक्ति एक काम कर सकता है तो उसे सेपरेटली एक काम देना चाहिए, या उसी हिसाब से हमें वितरण करना चाहिए चीज़ों का। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत क्या है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक इसमें से बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये है कि भाई नारीवादी शब्द की उत्पत्ति की पड़ताल कीजिए। यानी आप सभी को बताया फेमिनिस्ट हम किनको कह देते हैं, दोज पीपल, ऐसे लोग जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को हम नारीवादी कहते हैं। अब इसके अंदर एक महिला और एक इसके अंदर पुरुष दोनों प्रकार के लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, अब इसकी उत्पत्ति की बात हो रही है, यानी किस तरीके से इमर्ज हुआ, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नारीवाद की जब हम बात करते हैं तो नारीवाद की उत्पत्ति के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए ये है, बिल्कुल बेसिक सी बात ये है कि भाई ये जो है पृथ सत्ता, जो आप सभी की पृथ सत्ता है, इसके विरुद्ध आया है, पृथ सत्ता के अगेंस्ट में, पृथ सत्ता के विरुद्ध में आया है। प्रेटियार्की का मतलब, पृथ सत्ता को इंग्लिश में प्रेटियार्की कहते हैं, यानी जिस समाज में केवल पुरुषों का वर्चस्व या फिर हम कह सकते हैं केवल पुरुषों का ही दबदबा होता है, उसके अगेंस्ट में ये जो विचारधारा है, ये जो अवधारणा है, ये जो सोच है, ये निकल कर हमारे सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए सिंपली आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है एक रूढ़िवादी विचारक के रूप में एडमबर्ग पर टिप्पणी कीजिए। तो एडमबर्ग के या रूढ़िवाद के इनके क्या विचार है, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है जो आपके पेपर में आपको रिपीटेशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को ये करना है, रूढ़िवादी विचारधारा वाला,
इसके बाद में आप सभी को लेनिन के साम्राज्यवाद पर विचार जो है एक ये करके जाना है आप सभी को। इसके बाद में आपको गांधीवाद की जो सत्याग्रह की जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। देखो ये मैं आपको केवल सिलेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ। आप समानता और स्वतंत्रता को अच्छा पढ़ लीजिए और न्याय को पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन कन्फर्म इसमें से आना है और एक राजनीतिक सिद्धांत। तो इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मैंने आप सभी को ऐसे बताए जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्किप करके या फिर छोड़ के अवॉइड करके नहीं चल सकते। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट आप सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे ऑलरेडी 600 लोग लगभग जो है 600 स्टूडेंट्स जो हैं मास्टर्स के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ऐड जो ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है तो डाउट शेयर कर सकते हो अपना हमारे साथ, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होना चाहो तो हो सकते हो। बाकी कोई भी डाउट के लिए बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। बाकी कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर। और ये क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को नोट ज़रूर करके रखें ताकि आप सभी के एग्जाम में इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।